तमाशा इधर नहीं होता। और अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता। हैदरी, अली ने समेटा है खुद को एक नुक्ते में, वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता। और अली लाहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली लाहद में मेरे साथ साथ चलते हैं। क्यों? उन्हें खबर है अकेले सफर नहीं होता। सैयद जात बुलंदर हैदरी, बुलंदर सलावत। अब आपके सामने वाजिबुल एहतराम जनाब अल्लामा सैयद आतिफ अली हाशमी साहब चंद मिनट की हाजिरी के लिए तशरीफ लाते हैं। इजाजत है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला फुत्तहियाति वल इकराम अला सय्यदी अस्लिम मा फिल वजूद सरिल्लाहि फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दायरतुल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलकल मुहलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लस्सी मा बकियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़माने नाहाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमे हिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम मजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम। मिलके बा आवाज़े बुलंद सलावत भेजिए। दरूद ज़हमत नहीं, इज्जत है, एहसान नहीं, ईमान है, गुनाहों का कफारा है, रिज़्क़ में कसरत का बाइस है, खुशनुदी आले मोहम्मद की दलील है, रहमत परवरदिगार के नज़ूल की सनद है। मिलके बाआवाज़े बुलंद सलावत भेजिए। मेरे चौथे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि कोई बंदा मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे, पहले दरूद भेजे, फिर चार बीमार हैं, बीमार करबला का वास्ता मौला शफाए कुल्ली अता। जितने बे औलाद हैं बीबी रुबाब की उजड़ी झोली का वास्ता मौला औलाद नरीना अता। सामईन ग्रामी मुख्तसर सी हाजिरी है, लेकिन कोशिश मेरी ये है जो भेजूं वसूल होता रहे और लोहे दिल पे नक्श होता रहे। अगर मेरी बात समझ में आए फिर इतना जरूर बोलिएगा कि मेरी बात अली के मानने वाले से है, अली के सोचने वाले से। मलकाए अस्मत, हिजाब किरदिगार, वजह तखलीके मोहम्मद मुस्तफ़ा व अली मुर्तज़ा, वालिदाए हसनैन शरीफैन, मलकाए दारैन, शहजादी जन्नत, मंबा ओ हया। बीबी के लाल के जिक्र की मजलिस पाक है और मैं पहले मखदूमा कौनैन की बारगाह में फजाइल का वो जुमला पढ़ना चाहता हूँ जिसे खुद बीबी के खालिक ने सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाया।
मैं इसी तर्जमे से अंदाजा लगाऊंगा आप कितना सुनना चाहते हैं और कितनी देर सुनना चाहते हैं। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं। सलामत व आबाद व शाद रहो, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। हाथ उठता ही उसी का है जिसे जनाबे ज़हरा खैरात अता करे, जिसे बतूल खैरात अता न करे उसके नमाज में नहीं खुलते, मजलिस में कैसे खुलेंगे। या किबला काबा तशरीफ ले आए हैं। मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कुल्ली तौर पर 82 कसमें खाई और 32 सूरतों में खाई। 82 कसमें खाई, 8 यहां से शुरू हुई, 5 ला उक़सिमु, 3 फला उक़सिमु। इसका मतलब क्या है? मैं कसम खाता नहीं हूं मगर खा रहा हूं। किसकी कसम? उस चौखट की जहां सितारे नाजिल होते हैं। जाओ पूरे कायनात के आलिमों को इकट्ठा करो और उनसे पूछो कि सबसे बड़ी कसम कौन सी है, तो जवाब आएगा अल्लाह की कसम। और कसम है गवाही। गवाही दी जाती है यकीन दिलाने के लिए। जब बंदा यकीन दिलाए तो अल्लाह की कसम खाता है, जब अल्लाह यकीन दिलाए तो चौखटे ज़हरा की कसम खाता है। अल्लाह ने किबला पूरे कुरान में अर्श की कसम नहीं खाई, चौखटे ज़हरा की कसम खाई। पता चला चौखटे ज़हरा अर्श खुदा से अफजल है। जो बंदे परेशान हो गए उनकी परेशानी को दूर करने के लिए तो हाजिर हुआ हूं। अर्श पे कौन रहता है? जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफील। चौखटे बतूल पे कौन रहता है? सलमान, अबूजर, मिकदाद, फिजा। कायनात का कोई आलिम साबित करे कभी सलमान ने कहा हो या रसूल अल्लाह पहले पे भेज दे, भीख मांग कर आता हूँ। कभी अबूजर ने कहा हो या रसूल अल्लाह चौथे आसमान पे भेज दे, खैरात लेकर आता हूँ। कभी फिजा ने कहा हो या रसूल अल्लाह दूसरे पे भेज दे, रोटियां मांग कर आती हूँ। यहाँ से वहां कोई न गया। उधर वाले कभी यतीम बनकर, कभी मस्कीन बनकर, कभी असीर बनकर। इधर से उधर कोई न गया। उधर वाले कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर, कभी मस्कीन बनकर। है रिज़वान जन्नत। घर वालों ने पूछा कौन? जवाब आया अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। इतने सारे आज़ादार का मजमा है, दर्जी था तो नहीं, और ना ही सैयदा ने कपड़े सिलने के लिए दिए थे। दर्जी होता तो इब्राहिम भी कपड़े सिलवा लेता, दर्जी होता तो आदम और हवा भी कपड़े सिलवा लेते। दर्जी था ही नहीं, और कुछ और सैयदा ने कपड़े सिलने के लिए दिए भी नहीं थे। चले मैं और आसान करता हूँ, मोमिन की बात करता हूँ। आपने दर्जी को कपड़े सिलने के लिए ना दिए हो और सुबह सुबह दर्जी कपड़े लेके आ जाए दरवाजे पे, जी कपड़े, मोमिन कभी वसूल नहीं करेगा। जब दिए नहीं तो लू क्यों? दर्जी था तो नहीं। घर वालों ने पूछा कौन? अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। और कुछ बेवकूफों का जाहिलाना ख्याल है कि हसन हुसैन ने ऐसे ही कपड़े मांगे, सैयदा ने कह दिया दर्जी के पास है। जो ऐसे कह दे वो बतूल नहीं होती। किबला आपकी सरपरस्ती में 4 जुमले पेश करना चाहूँ। जो ऐसे कह दे वो ज़हरा नहीं होती। वैसे तो इस घर की जबान से निकलने वाला हर जुमला तकदीर है, हर लफ्ज तकदीर है। मुझे अल्लाह में अब्बास की कसम, सैयदा की चादर की कसम, मैंने ये जुमला आले मोहम्मद की अजमत के लिए बहुत छोटा कहा। छोटा इसलिए कहा है क्योंकि मेरा इल्म और अकल कम है। अगर इल्म और अकल हो आले मोहम्मद के लिए इतने छोटे जुमले नहीं किए जाते। इससे बेहतर जुमला ये है, जिसके दरवाजे पे मुकद्दर अपना फैसला सुनने आए उसे बतूल कहते हैं। नहीं, ऐसे नारा नहीं लगाते। अबूजर मिजाज बनकर, कंबर तबीयत बनकर, सलमान नियत बनकर, बहलोल शरीयत बनकर, मुल्लायत के मुंह पे तमाचा मारते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारा है आदारे सलामत व आबाद व शाद रहो। बस किबला, हजारों समंदर फजाइल बहा दिए जाएं, वो बीबी खुश नहीं होती जो दूर से आती है और देर से जाती है। न जाने कितने हैं आंसू गमे हुसैन के नाम, ये बात अब तो समंदर भी सोचता होगा।
किस्मत अली की खुद अबुल फजाइल बेटी उम्मुल मसाइब। कायनात में अली जितना अमीर कोई नहीं, ज़ैनब जितनी गरीब कोई नहीं। 1 साल की कैद निभा के मदीने के बाहर आके सज्जाद से पूछती है, बेटा सज्जाद ये कौन सा शहर है? क्यों पूछा मेरी आलिया बीबी ने? क्योंकि नाना का शहर कभी देखा ही नहीं था। 17 से ज्यादा मकामात है किबला जहां पे अली की बेटी को किसी ने नहीं पहचाना। रास्ते में कनीजों ने नहीं पहचाना, कूफे में कुरान पढ़ने वालियों ने नहीं पहचाना, कैद खाने में हिंदा ने नहीं पहचाना, और हद हो गई है मदीने में भाई हनफिया ने नहीं पहचाना। रो के कहती है, भैया ये कौन सा शहर है? भतीजा कहता है, फूफी अम्मा ये मदीना है। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी जैसा आलिम दीन लिखता है, नज़लत ज़ैनब मिनल जमल कमा नज़लत अब्बास मिनल फरस। ऐसे ऊंट से गिरी जैसे गाजी घोड़े की जीन से गिरा था। फिर अली की बेटी उठी नहीं, रो के कहती है, सज्जाद बेटा हुजरे में रश तो नहीं? फूफी अम्मा काफी रश है। अच्छा मैं यहीं बैठ के इंतजार करती हूँ, जब तेरे नाना की ड्योड़ी खाली हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आखिर में जियारत करूंगी। 1 घंटे तक अली की बेटी वहीं बैठी रही। 1 घंटे के बाद उठी, भतीजे ने कहा, फूफी अम्मा हुजरा खाली हो गया है। जैसे ही आलिया बीबी ड्योड़ी रसूल के पास पहुंची, अल्लाह तुम सबको ड्योड़ी रसूल की जियारत कराए। ड्योड़ी रसूल में हाथ डाल के मेरी बीबी ने 3 जुमले कहे हैं। तीसरे जुमले पे मिंबर किबला काबा के हवाले बीबी ने ड्योड़ी रसूल में हाथ डाला। पहला जुमला पता है आजादारों क्या कहा? जमाने का रसूल बागी की बहन सलाम कहती है। थोड़ी सी आगे बढ़ी, कब्र रसूल से आवाज आई, बेटा ज़ैनब कौन कौन से जुल्म हुए? रो के कहती है, नाना पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पे नहीं हुआ। गठड़ी खोली, गठड़ी से खून भरा कुर्ता निकाला। जैसे खून भरा कुर्ता हुसैन का बीबी ने निकाला, कब्र रसूल पे डाला। कब्र रसूल में जलजला आया, कमर तक रसूल बाहर आए। रो के कहते हैं, ज़ैनब उठा ले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रो के कहती है, वाह नाना 1 साल बाद तुझसे खाली कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं 70 कदम के फासले पे सर पे कुरान रख के जालिम की मिन्नतें करती रही, और ना मार मेरी माँ ने चक्कियां पीस पीस के पाला। बस